स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जेईई के एमसीक्यू जो तो 2012 से लेकर 2019 तक पूछे गए हैं। तो इससे पहले मैं सीमेंट के ऊपर पार्ट 1 बना चुका हूँ। इसमें हम लोग सीमेंट कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने 2012 से लेकर 2012 और 13 के जो थे एमसीक्यू पूछे हुए थे एसएससी जेईई में, तो वो हमने कवर करे थे। तो आपको पता है कि जो वीडियो बन रही है इसमें हम लोग 15 एमसीक्यू कवर करते चलते हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, 15 क्वेश्चंस देखेंगे जो 2014 और 15 में पूछे गए हुए हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। जो सीमेंट की डेंसिटी होती है उसको हम कितना लेते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 1000 kg/m³, उसके बाद है 1440 kg/m³, 1250 kg/m³ और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1800 kg/m³। तो मैं आपको बता दूं जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है उसको हम लेते हैं 1430 kg/m³ लेते हैं। कुछ बुकों में आपको 1430 kg/m³ मिलेगा और कुछ बुकों में आपको 1440 kg/m³ मिलेगा। तो इनमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको जो मतलब ऑप्शन दिए होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1440 kg/m³ हमारी जो सीमेंट की डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द डीपीसी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन अ बिल्डिंग हैविंग वॉल्स ऑफ डिफरेंट विड्थ इज मेजर्ड इन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बेसिकली है ऐसे प्रॉपर सीमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको भी कवर कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हमें पूछ रहे हैं कि जो हम डीपीसी वर्क करते हैं, डैम प्रूफिंग कोर्स करते हैं हम लोग, तो प्लिंथ के बाद हम लोग करते हैं हम लोग डैम प्रूफिंग कोर्स करते हैं, ताकि जो हमारा पानी होता है तो वो ऐसे होता है ना, फ्लोर को हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा पानी वगैरह वो ऊपर ना आ सके वगैरह। जो हमारा आज के में जब होता है ना सर्दियाँ वगैरह आती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो नीचे की ज़मीन होती है उसमें क्या होता है वाटर लेवल राइज करता है। तो उसकी वजह से कई बार हमारा क्या होता है कि फ्लोर में जो होता है ना मेरा ऐसे होता है कि पानी जैसा आपको फील होता है कि कुछ ऐसा गीलापन महसूस होता है, तो वो ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं डैम प्रूफिंग कोर्सेज करते कोर्स। तो उसके लिए हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है उसका हम लोग मेज़र करते हैं, तो उसकी थिकनेस जो है इन अ बिल्डिंग वॉल ऑफ डिफरेंट विड्थ दी हुई हमें तो मेज़र करते हैं। तो उसको हम लोग मतलब यूनिट क्या होता है ये हमें पूछ रहे हैं, ठीक है, किस यूनिट में मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो मीटर स्क्वायर गिवन है अपने को, मीटर क्यूब गिवन है, तो मीटर रेज़ टू पावर 4 गिवन है, या मीटर में करते हैं। तो हम लोग जो डैम प्रूफिंग कोर्सिंग करते हैं वो किस में करते हैं, तो ये हमारा जो होता है हम लोग इसको करते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है। एरिया इसका जो निकालते हैं मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके रिलेटेड में बाकी जो वर्क है उसके रिलेटेड भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको वो भी पूछ सकते हैं कि उनके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें करते हैं। जैसे हम लोग अगर कोई अर्थ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग एक्सकेवेशन कर रहे हैं, कटिंग फिलिंग वगैरह कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जो यूनिट रहेगा वो मीटर क्यूब में रहेगा। स्टील वर्क कर रहे हैं कोई तो हम लोग क्विंटल में लेते हैं। डीपीसी कर रहे हैं तो अभी मैंने मीटर स्क्वायर में आपको बताया। उसके बाद में अगर हम लोग कोई फॉर्म वर्क के लिए कर रहे हैं, जैसे डोर हो गया हमारा, विंडो शटरिंग वगैरह हो गई, इन सब के लिए कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में रहेगा। कोई कंक्रीट का वर्क कर रहे हैं, आरसीसी पीसीसी या प्री कास्ट वगैरह के लिए कर रहे हैं तो मीटर क्यूब में रहेगा। और उसके बाद ग्रूटिंग वगैरह के लिए कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर रहेगा। प्लास्टरिंग पॉइंटिंग हो गया हमारा, वाइट वॉशिंग वगैरह हो गया, तो इन सब के लिए जो पॉलिशिंग हो गया तो अपना पेंटिंग होता है, तो इनके लिए अगर हम लोग बोल लें तो मीटर स्क्वायर में रहता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा, इस टेबल को रेफर कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ पूरी हम लोग ना मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करता चलूँगा, तो आपको इसको सिंपली एक स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद के लिए रेफर कर सकते हो बाद में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज पास लम्प टेस्ट इज। हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी ये सेम क्वेश्चन हमने देखा था। उसमें क्या था कि अपने को डायमीटर भी पूछा हुआ था, टॉप बॉटम का, और हाइट पूछी हुई थी, तीनों चीज़ें पूछी हुई थी। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछी हुई है। आप देख सकते हो कि वही वाले क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं एसएससी जेईई में, लेकिन थोड़ा सा अंदाज क्वेश्चन का चेंज कर दिया जाता है। कुछ मतलब बेसिक चीज़ पूछ ली जाती है बीच में से, या ऐसा कुछ होता है। तो इसको देखते हैं। तो 30 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हाइट होती है मतलब हमारा जो स्लम टच के लिए मोल्ड होता है उसकी हाइट जो होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने पहले ही बताया था आपको पिछली बार भी, जो इसका मतलब शेप होती है वो फ्रस्टम ऑफ कोन की होती है, और जो उसका डायमीटर होता है मोल्ड का वो 10 सेंटीमीटर, वो मतलब इसका जो डायमीटर होता है टॉप का वो 10 सेंटीमीटर होता है, और बॉटम का डायमीटर जो होता है 20 सेंटीमीटर होता है, और हाइट कितनी होती है 30 सेंटीमीटर होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रेफरेंस के लिए मैंने आपको फिर से एक बार बताया हुआ, तो आप इस रेफरेंस को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू। जो हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसकी अर्ली स्ट्रेंथ जो होती है किस वजह से होती है, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज, मतलब ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। फर्स्ट है इंक्रीज कंटेंट ऑफ जिप्सम की वजह से, सेकंड है बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, थर्ड है इंक्रीज कंटेंट ऑफ सीमेंट की वजह से, या हाई कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम, मतलब ट्राइकैल्शियम की वजह से। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है ये? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाई कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से मैसेजेस वगैरह आए, वहाँ पे मुझे पूछा गया कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसको मतलब आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, और आप इसको रेफरेंस के लिए भी जो मतलब चीज़ें मैं बताऊँ, कुछ तो रेफरेंस में है, कुछ जो बाकी की चीज़ें हैं तो आप उनको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में आपको बताऊं तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो सिमिलर होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह। बस इसमें क्या होता है कि हायर कंटेंट होता है किसका? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का, और फाइनर ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रेंथ गेन करने की अगर मैं आपको बात करूं तो जो इसका जो है ना, ये बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है। इसकी जो 1 डे की स्ट्रेंथ होती है वो 3 डे की स्ट्रेंथ के बराबर होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर, और विद सेम वाटर सीमेंट रेशियो, उसकी जो वाटर सीमेंट रेशियो वो भी सेम होती है। ठीक है, तो अगर मैं और बात करूँ आपको तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट भी इसी को बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे कोई अगर फॉर्म वर्क चल रहा है तो उसको हम अगर हमें जल्दी निकालना है और मतलब वापस यूज़ करने के लिए जल्दी निकालना है, तो वहाँ पे हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर ये यूज़ करेंगे तो हम लोग फॉर्म वर्क को जल्दी रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी 1 दिन की स्ट्रेंथ जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। ठीक है, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हमें हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए हो। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन आप कोई रोड पेमेंट वगैरह करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि हमें क्या होता है कि अगर कोई रोड पेमेंट की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें रोड को जल्दी खोलना पड़ता है ट्रैफिक वगैरह के लिए, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मतलब जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कंक्रीट के, लाइक स्लैब, पोस्टर्स या इलेक्ट्रिक पोल्स एक्सेट्रा बना रहे हो, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मोल्ड को वहाँ पे क्या करना पड़ता है, जल्दी कैन बी रिलीज क्विकली, मोल्ड को हम लोग खोल सकते हैं, तो इसलिए इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है कि रैपिड एवेल्यूएशन ऑफ हीट होता है ड्यूरिंग हाइड्रेशन, तो उससे क्या होगा, ये प्रोटेक्शन मिलेगी हमें किसकी? कंक्रीट को प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट फ्रीजिंग एक्शन के, क्योंकि अगर हम लोग कोल्ड वेदरिंग में यूज़ करेंगे तो क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट के फ्रीजिंग होने का खतरा रहता है, तो इसमें क्या होता है कि रैपिड एवेल्यूएशन ऑफ हीट होता है, हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये प्रोटेक्शन देगा। तो ये सब चीज़ें जो आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसका हमने देखा था, अभी मैंने आपको बताया फोर्थ है, तो थोड़ा बहुत थोड़ा रेफरेंस यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो मेन है। बाकी इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो मैंने आपको बता दी, तो आप वीडियो को बीच में पोस्ट करके वगैरह वो मतलब लिख सकते हो, अपनी नोट्स वगैरह में लिख सकते हो कि इसको और कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डाइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है, तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? हाइड्रेट्स रैपिडली, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हार्डन्स रैपिडली, हैज़ लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। तो हमारा जो डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है वो क्या करता है? जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो क्या होता है? 25 to 40% ऑफ सीमेंट होता है, हाइड्रेट्स और हार्डन्स स्लोली करता है, और उसके ये क्या करता है? लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अपने को, और ये रेजिस्टेंस का प्रोवाइड करता है हमें केमिकल अटैक के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको डाइकैल्शियम सिलिकेट के बारे में याद रखनी है। डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट वगैरह जो है मैंने अच्छे तरीके से जो है इसका मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू थे, ये सीरीज़ थी, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। उसमें भी मैंने एमसीक्यू कवर करे हुए हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ थी उसमें मैंने 75 एमसीक्यू कवर करे हैं सीमेंट के ऊपर ही। उसके बाद हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जो क्वेश्चन हमें एसएससी जेईई में पूछेंगे उनको कवर कर रहे हैं। तो आप अगर वो सीरीज़ आपने मेरी नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने 75 एमसीक्यू कवर करे हैं, तो उसमें मैंने सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर बात करें डेंसिटीज़ वगैरह की, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन डेंसिटी का था, तो डेंसिटी के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने हर एक मटेरियल जैसे डेंसिटी उनकी कवर करी हुई, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, वुड हो गया, इन सब की मैंने ना अच्छे मतलब सबकी डेंसिटी अलग से कवर कर रखी है। तो आप उसको भी, उस वीडियो को भी देख सकते हो, रेफरेंस के लिए आपको बाकी सभी मटेरियल की डेंसिटी भी पता चल जाएगी। और अगर आपको उसका मतलब आपको पूछा जाए कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वो सभी मैंने अच्छे से कवर कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीब एनालिसिस यूजिंग आईएस सीम नंबर। जो हमारा फाइनेंस ऑफ सीमेंट है वो कैसे पता चलता है हमें सीब एनालिसिस में, और कौन सी आईएस सीम नंबर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, 20, 10, 9 या 6। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो करेक्ट हो जाएगा। हम लोग कौन सी सीम नंबर मतलब 3 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा कोड है? IS4031 पार्ट 1 1996 कोड है, तो जिसमें हमें बताया गया है मेथड्स ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर सीमेंट ऑफ साइज़, मतलब सीमेंट के बताए गए हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा साइज़ यूज़ करते हैं? जो हमारी सीव होती है
मतलब 9 यूज़ करते हैं, और उसको 9 मतलब 90 माइक्रोन भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा ये भी पूछ सकते हैं सी बी एनालिसिस के बारे में बता ही देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम रहा, ये भी पूछ सकते हैं आपको। तो जो हमारा सी बी एनालिसिस होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं और उसको हम लोग किसके ऊपर प्लेस करते हैं, आई एस सी नंबर 9 के ऊपर प्लेस करते हैं, जो 90 माइक्रोन होती है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सीविंग करते हैं कितने मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जो हमारा सीविंग होता है सी बी टेस्ट में, वो कितने मिनट के लिए करते हैं, तो 15 मिनट्स के लिए करते हैं। और इसकी कंडीशन होती है, हमारा जो वेट होता है ना रेजिड्यू का, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना, 10% ऑफ द ओरिजिनल वेट फॉर ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 10% वेट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये भी। तो इसलिए मैंने आपको सी एनालिसिस के टेस्ट के बारे में बता दिया, ताकि उसके ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंक्रीट क्यूब्स जो होती हैं आर प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर। जो हमारी जो कंक्रीट क्यूब्स होती हैं उनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं और क्योर करते हैं, मतलब कि उस कौन सा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर है जो हमें इन सब के बारे में बताता है। तो अगर ऑप्शंस देखें तो कौन कौन से कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे, IS 515, IS 516, IS 517 और IS 518। तो इसमें हमारा कौन सा कोड है, इसमें IS 516 जो कोड है उसके अकॉर्डिंग हमें जैसा पता चलता है। तो ऑप्शन सेकंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो IS 516 है वो हमें बताता है कि मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बताता है, जो हमारी इसकी क्यूरिंग होता है, उसके बाद में जो हमारा प्रिपरेशन पे इसकी प्रिपरेशन होती है, तो वो सब इसी से हमें पता चलता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप देख सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स इट जनरेट्स हीट, दिस इज कॉल्ड। तो हमारा जो सीमेंट जो है मतलब सेट्स होता है और हार्डन्स होता है, और ये जनरेट करता है हीट, तो किसकी वजह से होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है अपना, ऑप्शन देख लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, लैटेंट हीट की वजह से, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से, या सेंसेबल हीट की वजह से। तो इसका ऑप्शन होता है, ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो जब हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो और जो वाटर होते हैं, जब उनको हम लोग मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, लिबरेटेड होता है, मतलब हीट लिबरेटेड होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस हीट को क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता रखा है, और इसकी वजह से सेटिंग जो होती है, हाइडनिंग होती है, और लिबरेशन ऑफ हीट होता है, ठीक है, इस प्रोसेस की वजह से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट्स द टाइप ऑफ सीमेंट यूज। जो हमारे कंस्ट्रक्शन होती है रोड पेमेंट की, उसमें हमको कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कौन सा सीमेंट एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप मुझे कमेंट में बताइए अभी। तो उसमें मैंने आपको बताया कौन सा था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, या ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, जब इसको हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड पेमेंट्स की, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमें ट्रैफिक जो जल्दी खोलना होता है, तो उसकी वजह से हमें हाई अर्ली डिस्टेंस चाहिए, जल्दी डिस्टेंस चाहिए होती है, इसलिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट एज अ। जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है उसको हम लोग किस में ऐड करते हैं, कंक्रीट में, वो क्या एक्ट करता है। तो इसको हम आपको बताना है। रिटार्डर एक्ट करता है, एक्सेलेटर एक्ट करता है, एयर इंटेंडेंट एक्ट करता है, या प्लास्टिसाइजर एक्ट करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उसको वो क्या एक्ट करता है, तो वो हमारा एक्ट करता है, क्या करता है, मतलब इसको एक्ट करता है एज ए एक्सेलेटर एक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं जिप्सम की बात करूं तो इन दोनों में कब कंफ्यूज नहीं होना आपको, जिप्सम जो है एज अ रिटार्डर एक्ट करता है, और जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है वो ऐसे एक्ट करता है, एक्सेलेटर एक्ट करता है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एक एक्सेलेटर है, ठीक है। और इसको हम लोग एडमिक्सचर बोल सकते हैं। इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, और इसकी यह इंक्रीज़ करता है, ड्राइंग श्रिंकेज को भी इंक्रीज़ करता है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, तो आप इसको रेफर भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव कंक्रीट डैम विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज। अगर हमें कोई मैसिव कंक्रीट डैम की कंस्ट्रक्शन करनी है तो हम उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास, ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट यूज़ करेंगे, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे, या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, सेकंड जो है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें जनरेट होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा घुमा देता, अगर आपको पूछ लिया जाता कि आप लोग मतलब कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जहाँ पे फ्रीजिंग वगैरह का
ज़्यादा कोल्ड वेदरिंग कंडीशन में कर रहे हो तो वहाँ पे आप कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्योंकि वहाँ पे फ्रीजिंग वगैरह को रोकने के लिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा प्रोटेक्ट कर सके कंक्रीट को। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर यहाँ पे बोल देते कि आपको मतलब कोल्ड वेदरिंग कंडीशन में अप्लाई करना है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपका ऑप्शन का आंसर हो जाता। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप लोग क्वेश्चन को देखोगे। तो नेक्स्ट ये मतलब रेफरेंस के लिए लिख रखा है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, जो हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है, ठीक है, तो उसका बेट कितना होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन देखें तो 70 kg, 45 kg, 30 kg या 50 kg। तो हमारा जो सीमेंट होता है अगर उसके 1 बैग की हम लोग वेट की बात करें तो वो कितना होता है, 50 kg होता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया था कि 1430 या 1440 kg पर मीटर क्यूब आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट बुक में रेफर करती है, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1430 kg पर मीटर क्यूब ले रखी है, ठीक है। तो इसका वेट कितना होता है, 50 kg होता है। अगर आपको वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, अगर आप वॉल्यूम डेंसिटी का होता है मास पे वॉल्यूम होता है, तो उससे आप इसको मजे से निकाल सकते हो। वॉल्यूम निकल के आ जाएगा हमारा 0.035 मीटर क्यूब, वॉल्यूम भी इसका होता है, ठीक है। तो उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता रखा है वेट ऑफ 1 kg ऑफ सीमेंट होता है 50 kg होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1430 kg पर मीटर क्यूब लिया। वॉल्यूम कैसे निकाला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। 50 को डिवाइड करोगे 1430 kg पर मीटर क्यूब से, तो अगर निकल के जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो आ जाएगी 0.035 मीटर क्यूब हमारे पास निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, आपको वॉल्यूम के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M20। जो हमारा M20 होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ग्रेड के बारे में पूछ रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें जो सीमेंट्स फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के ग्रेड होता है M20 में, तो उनका प्रोपोर्शन क्या क्या रहता है ये आप हम लोगों को पूछा गया है। तो ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट है 1 जैम 2 जैम 4, 1 जैम 1.5 जैम 3, 1 जैम 3 जैम 6, 1 जैम 1 जैम 2। तो फर्स्ट जो 1 है जो सीमेंट के लिए होता है, 2 जो होता है ये हमारा फाइन एग्रीगेट होता है, और 4 जो होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट के लिए होता है। तो अगर हम M20 की बात करें तो M20 के लिए ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 जैम 1.5 जैम 3। तो अगर आपको ग्रेड्स की आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने कंक्रीट के जो ग्रेड है हमारे जो हमारे ग्रेड रहते हैं हमारा M5, M7.5, 10, M15, 20, 25 तक के जितने भी ग्रेड है उसके लिए मैंने आपको पूरा बता रखा है। इनको याद करने की ट्रिक भी बता रखी है, कैसे इनको याद करना है, तो इनके प्रोपोर्शंस भी बता रखे हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और बाकी के जो ग्रेड्स हैं उसके भी प्रोपोर्शन आप अच्छे से वहाँ पर देख लीजिएगा, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया, ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए हम लोग देख नहीं रहे क्योंकि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आ चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टीमेट ऑफ, जो हमारा फाइनेस्ट टेस्ट हम लोग करते हैं सीमेंट के ऊपर, वो हमें किस चीज़ का एस्टीमेट देता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन का, या हमें ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सॉरी रेट ऑफ हाइड्रेशन का इससे हमें पता चलता है। तो अगर मैं फाइनेस्ट टेस्ट की बात करूं तो ये क्या करता है, चेक करता है प्रॉपर जो हमारी ग्राइंडिंग होती है उसको टेस्ट करता है, और ये डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर होता है, इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर, और एवेल्यूएशन ऑफ हीट के ऊपर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है तो वो है एडमिक्सचर विच कॉज अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड, ठीक है। कौन सा एडमिक्सचर है जिसकी वजह से विच काज क्या करता है, हमें अर्ली स्ट्रेंथ करता है और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो एयर इंट्रेंड एजेंट हो गए, मतलब वर्केबिलिटी एडमिक्सचर्स हो गए, एक्सेलेटर्स हो गए, या रिटार्डर्स हो गए। तो अगर हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए या हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट चाहिए तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, अभी आपको मैंने पहले बताया था हम लोग एक्सेलेटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके एडमिक्सचर के बारे में बताऊँ तो वो कौन से होते हैं जो रिजल्ट करते हैं हमें अर्ली स्ट्रेंथ और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो होते हैं हमारे एडमिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने नीचे आपको बता रखा है। तो आज हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस कवर करे जो हमारे मतलब 2014 और 15 में आस्क मतलब पूछे गए थे एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट आती रहेंगी। इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कवर करे, तो सीरीज़ जो है 15 क्वेश्चन की चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे, क्या पता हम लोग 20 या 25 क्वेश्चन कवर करें, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद 15 या मतलब इतने जितने भी क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 15 तक तो रहेंगे ही रहेंगे।
उससे ज़्यादा अगर हो सके तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि हम लोग फिर जल्दी से कोई नया टॉपिक शुरू कर सकें। तो इसकी मतलब वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि जो भी हमारे एसएससी जेईई में क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं तो वो आप अच्छे से मतलब बिल्कुल कवर कर चुके हैं और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग सीमेंट के ऊपर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग जो मतलब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं लाइम के ऊपर डालूंगा। उसके हम लोग सब पहले तो स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ जो सीमेंट की है वो खत्म हो चुकी है। तो बहुत जल्दी हम लोग अब नेक्स्ट जो मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल में, तो वो हम लोग लाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी अब वो सीरीज़ मतलब उसका मतलब नई वीडियो आएगी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की आएगी। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट मतलब साथ साथ में ही शुरू कर लेंगे जो एसएससी जेईई में पूछे गए लाइम के रिलेटेड क्वेश्चन, तो उनको भी साथ साथ में हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एस्टिमेशन का चल रहा है तो वो तो अभी हम लोगों ने लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉल मेथड स्टार्ट करा हुआ है। उसका बेसिक और एग्जांपल 1 जो है मैंने एक पार्ट उसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं घरों में, हम लोग क्वांटिटीज़ वगैरह फाइंड करते हैं, एस्टिमेशन जो होता है हमारा फाउंडेशन के लिए जो यूज़ होता है, उसके बाद ब्रिक मिशनरी हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, तो उसके आपको पूरा एस्टिमेट पता चलेगा कि कैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं और कैसे हम लोग जो है पहले जो स्टार्टिंग की कास्ट होती है, ऐसे जो हम लोग एस्टिमेटेड कास्ट करते हैं कि इतना खर्चा आएगा ये करने में, तो उसको कैसे निकालते हैं ताकि आपको वो अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो उसकी एग्जांपल जो हमारी 1 चल रही है तो उसको हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में उसका भी पार्ट जो हम लोग बनाकर उसको ख़त्म कर देंगे। तो वो वीडियो भी सेकंड पार्ट भी उसका बहुत जल्दी अपलोड होगा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो जो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा ले सकें, जो भी मतलब एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या मतलब किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल के रिलेटेड कोई भी की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। या आने वाले टाइम में अगर वो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ जाते हैं तो उनके लिए भी ईजी हो रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे होता है, क्या चल रहा है, किस तरीके के एमसीक्यूज़ वगैरह हैं। और साथ साथ में हम लोग ऐसी वीडियो तो मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ एमसीक्यू वगैरह ही कवर कर रहे हैं, इसमें मैं आपको साथ साथ में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो बेसिक भी डालता ही रहता हूँ, 2-3 दिनों में आपको डालता रहता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले आईएएस कोड्स वगैरह की वीडियो डाली थी, और उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आईएएस कोड हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर मैंने डिज़ाइन मिक्स के ऊपर वीडियो बनाई। तो सब चीज़ों के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। जल्दी फॉर्म वर्क वगैरह के ऊपर वीडियो बनाएंगे, कौन से मतलब चीज़ कब हमें रिमूव करनी चाहिए प्रॉपर टाइम के साथ, तो इन सब के ऊपर वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो 4 या 5 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं इनके ऊपर भी। तो अलग से मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से सारी वीडियो को देख सकते हैं। पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो उससे आपको वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिस टॉपिक के ऊपर आप पढ़ना चाहते हो तो उस टॉपिक को आप उस प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें जितनी भी वीडियोस के रिलेटेड बनी हुई हैं तो वो आपको मिल जाएंगी। तो ये मैंने जो अलग वीडियो बनाई हुई तो इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी होगी, तो उसको आप वीडियो मतलब देख लीजिएगा। अभी मेरे को प्लेलिस्ट का नाम तो याद नहीं है कि उसका क्या नाम रखा गया है, एक्चुअली वो नाम मैंने नहीं रखा है। प्लेलिस्ट वगैरह जो हमारे चैनल को ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए एक अलग से हैं, तो वो उसको चलाते हैं, तो उन्होंने क्या नाम रखा है तो उसका अभी मेरे को पता नहीं है। जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि उसका प्लेलिस्ट का क्या नाम है, तो आप उसको देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।